Welcome to it's my YouTube channel Malik Ganit Classes. Today we discuss about chapter 7 exercise 7.1 question number 4. देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 4 के बारे में। देखिए क्या दिया है आपको क्वेश्चन 4, यहाँ आपके बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है। ये कहता है इसमें परीक्षित makes a cuboid of plasticine of sides 5 centimeter, 2 centimeter, 5 centimeter. How many such cuboids will he need to form a cube? ये कहता है कि परीक्षित प्लास्टिसाइन का एक क्यूबॉइड बना रहा है जिसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं। तो ये कहता है हाउ मेनी सच क्यूबॉइड, तो इस टाइप के क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्यूबॉइड कैसा होता है, मेरे हाथ में ये आपको डस्टर दिखाई दे रहा है। ये जो डस्टर है ये क्यूबॉइड की शेप का है। इसकी क्या होती है, एक लेंथ है, इसकी एक लेंथ है, इसकी एक ब्रेथ है। ये कितना छोड़ा, ये इसकी ब्रेथ है, ठीक है। और ये इसकी हाइट है, ये ऐसे ऐसे देखेंगे, ये इसकी हाइट है। तो लेंथ, ब्रेथ, ये ब्रेथ है, ये इतनी ब्रेथ है इसकी, और ये हाइट है। तो एक क्यूबॉइड क्या होती है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, तीनों अलग अलग हो सकती हैं। अगर ये जब ये तीनों इक्वल हो जाती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जब तीनों इक्वल हो जाएंगी तो ये क्यूब से क्यूबॉइड बन जाएगा। ये क्यूब से क्यूबॉइड बन जाएगा जब इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। तो ये कह रहा है, हमारे से पूछ रहा है कि हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। तो ऐसे कितने क्यूबॉइड मिला के वो एक क्यूब बनाना चाहता है, तो कितने क्यूबॉइड मिलाए ताकि ये क्यूब बन जाए। तो अब क्वेश्चन को समझिए, क्यूबॉइड लिया हुआ है और क्यूब बनाने की कोशिश कर रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ इसका हम आंसर करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो साइड्स का नंबर दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, 5, 2 और 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि गिवन नंबर आपको क्या है। यहाँ पर आपको गिवन नंबर्स आपको दिए गए हैं किस टाइप से, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 5, मैंने ऐसे लिख लिए। अब देखो इससे पहले हमने क्वेश्चन किए हैं क्यूब, तो उसमें हमने बात करी है जो क्यूब होता है उस क्यूब के जो फैक्टर होते हैं वो 3 नंबरों में पेयर बनाते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे ये 5 है तो यहाँ पे 5 2 ही टाइम आया। अगर हम पेयर नहीं बनाते थे ऐसे, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये एक ऐसे एक ग्रुप बनाते थे 3 नंबर्स में, ठीक है। तो एक क्यूब कब बनेगा, जब इन नंबर्स का एक क्या बन जाएगा, पूरा ऐसे ग्रुप बनेगा, तब हर एक नंबर का, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो अब ये 5 2 5 दिया है, तो 5 का कंप्लीट, 5 में 3 नंबर होने चाहिए थे, 5 3 टाइम होना चाहिए था, 3 बार रिपीट होना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 5 कितनी बार आया है, केवल 2 बार आया है। तो अगर मैं अपनी तरफ से एक बार और लगा दूं तो 5 का तो ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। 2 बार तो ये आया है, एक मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 बार मल्टीप्लाई होके ग्रुप बना लेगा। लेकिन जो 2 है ये सिंगल टाइम आया है, 1 टाइम आया है, तो इसको हमारे को इसका ग्रुप बनाने के लिए इसको 2 को हमें 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मेक इट ए क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाइड, हमें मल्टीप्लाइड करना होगा किसको, देखो 5 5 यहाँ पे 2 5 5 हैं, तो इस 5 का कंप्लीट पेयर बनाने के लिए मेरे को एक 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 सिंगल टाइम एक ही बार आया है, तो इसका 3 का ग्रुप बनाने के लिए मेरे को 2 बार 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो ये तो मैं ये वाले मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, ठीक है, ये इसने दे रखे थे। तो इनका देखो अब ये मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 5 और 2, ये 2 यहाँ लिख देते हैं, ये 2, ये एक 2 इनका है, ये जो क्वेश्चन में आपको दिया गया था।
ये दोनों 5 ये क्वेश्चन वाले हैं, तो देखो यहाँ पे 5 का एक पेयर हो गया, ऐसे ही 2 का हो गया। तो ये अब क्या हो जाएगा, जब ऐसे पेयर कंप्लीट सबके पेयर बन जाते हैं, ऐसे ग्रुप बन जाता है 3 नंबर्स में, तो हमारा क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने अपनी तरफ से जो मल्टीप्लाई किए हैं तो वो आएगा, वो बताएगा कि कितने क्यूब लेंगे। तो यहाँ से हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया था, एक 1 टाइम तो 5 को लिया था और 2 टाइम 2 को लिया था, तो कितना आएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो कितना आया आंसर 20। तो उसको कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत पड़ेगी, उसको 20 क्यूबॉइड्स की जरूरत पड़ेगी, तब जाके उसका एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ही नीड्स 20 क्यूबॉइड्स। तो उसको कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत थी, उसको 20 क्यूबॉइड्स की जरूरत रहेगी, तभी उसके 20 क्यूबॉइड से ही वो क्या बना पाएगा, एक क्यूब बना पाएगा। ये जैसे ये क्यूबॉइड है, ऐसे एक और क्यूबॉइड लेके मिला देंगे। ठीक है, एक और लेके मिला दें, ऐसे मिलाते रहें, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे मिला दिया, फिर एक और लेके मिला देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा क्यूब की शेप कैसी होती है, आप लूडो वगैरह खेलते होंगे तो लूडो में जो गोटियां वगैरह होती है ना, जो गोटी होती है वो एक क्यूबॉइड की शेप की है। ठीक है, तो ये इस टाइप से करना हमने। तो कितने, अगर मेरे पास ये 20 लेके आऊंगा ना, ऐसे ऐसे 20 ले आऊंगा, तब मेरा जाके एक क्यूब की शेप में बनेगा। ठीक है, और ये हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, देखो ये जो क्यूबॉइड है ना, ये इसने कितनी जगह घेरेगा, ये इतनी, यहाँ से इतना, ये पूरा जगह घेर रहा है ना। तो इस टाइप से जब जगह घेरते हैं तो उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, और वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई में होते हैं। तो ये यहाँ पे हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर रखा था, तो कितने 20। जब मैं 20 ऐसे 20 क्यूबॉइड को जब मैं ऐसे साथ की लगा के इसके अलोंग साइड में इसके लगा के जब रखूंगा, तो 20 लगा के रख दूंगा ना, तब जाके ये क्यूब की शेप लेगा। क्यूब का शेप क्या होता है, ऊपर से भी, मतलब उसकी लेंथ भी, उसकी ब्रेथ भी, उसकी हाइट भी, तीनों चीज उसकी सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए क्यूब, इनसे क्यूब बनाने के लिए मेरे को कम से कम 20 क्यूबॉइड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतने लगेंगे। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का एक पहला क्वेश्चन दिया है, उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए, ये बोल रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये कह रहा है कि इन नंबर्स का, ये जो आपको नंबर्स दिए हैं, इनका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना है। जैसे स्क्वायर रूट था वैसे ही क्यूब रूट है, बस क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये क्यूब है तो देखो रूट, स्क्वायर रूट का तो ये साइन होता है, लेकिन जो क्यूब रूट होता है वो क्यूब रूट साइन यही होता है, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा जाता है, ताकि क्योंकि जो ये साइन होता है ये आपको ना 1/2 की वैल्यू देता है। ये 1/2 है, ये पावर में जब आता है तो 1/2 पावर लेके आता है, और ये जब लेके आएगा तो ये 1/3 लेके आएगा। जिसके ऊपर ये लगा होगा तो उसका मतलब होगा 1/3 उसकी पावर है। जिसके ऊपर ये क्यूब रूट का साइन होता है तो इसका मतलब ये है कि उस नंबर की पावर 1/3 है। ठीक है, और जिसके ऊपर ये क्यूब लगा, सॉरी स्क्वायर लगा हुआ होता है, स्क्वायर रूट, तो उसकी पावर 1/2 मानी जाती है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये जो √2 है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 1/2 करके भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दूं अब 8 की पावर, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, तो आप इसको ऐसे खोलोगे, यहाँ पर आप 8 की पावर 1/3 लिखोगे, यहाँ पे 8, और यहाँ इस रूट के बाहर अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है, यहाँ मैंने अगर 3 को राइट किया, तो इसका मतलब ये है कि जो 8 है उसकी पावर आप 1/3 करोगे। ठीक है, तो ये होता है क्यूब रूट। तो अब इन नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना है। आपको प्राइम फैक्टर मेथड आता है। प्राइम फैक्टर मेथड में क्या करते हैं, हम नंबर्स के प्राइम फैक्टर करते हैं।
प्राइम नंबर्स से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? दीज आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। जो नंबर केवल एक से और अपने आप से डिवाइड होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हम इन नंबर्स को केवल प्राइम नंबरों से ही डिवाइड करना आपने और किसी से नहीं, और उनके पेयर बना देने हैं और आपका क्यूब रूट निकल आएगा। बिल्कुल आसान है, आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और समझिए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले सेकंड पार्ट करके दिखाता हूँ इसका 512। ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट करेंगे तो यहाँ 512 है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो हमने क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 512 के मैं प्राइम फैक्टर करूंगा। एक लाइन ऐसे लगा दी है, एक लाइन ऐसे। तो सबसे पहला मेरे पास प्राइम नंबर आता है 2। तो मैं सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया हमने, तो 2 से 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, नीचे आगे से 1 उतारेंगे तो 1 रिमाइंडर और 1 आगे से उतरा तो 11, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2। ये दोबारा फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो दोबारा 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12, 2 4 जा। अगेन ये 2 से डिवाइड होता है, 2 3 जा, 2 2 जा। अगेन 2 से डिवाइड है, 2 16 जा। अगेन 2 से 2 8 जा। अगेन 2 से 2 4 जा, 2 2 जा और लास्ट में 2 1 जा। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ, हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 512। तो इस 512 के आप प्राइम फैक्टर, ये जो नंबर्स आए हैं आप इन सभी को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। यहाँ पे नंबर तो एक ही है, 2 आया है, तो लेकिन 2 कितनी टाइम आया है, कितनी बार लिखा आपने 2 को, तो आप क्या करोगे, काउंट कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 टाइम रिपीट हुआ है। कितनी बार आया है 2? 9 टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 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 2। ये मैंने इसको 9 टाइम लिख दिया यहाँ पे। ये इन सब की मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 512 आ जाएगा। ये इसके हमने प्राइम फैक्टर कर दिए। अब आपने क्या करना है, इसके ना आप पेयर बना दीजिए। क्या बनाओगे? पेयर। क्या करोगे? और पेयर भी कितने नंबर्स के? 3 3 के। जैसे ये पहले 3 2 का एक पेयर बन गया, अगले जो 3 टाइम रिपीट हुआ उसका एक पेयर बना दिया, नेक्स्ट जो है उसका आपने एक पेयर बना दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें से एक 2 निकाल दिया, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ से आपने एक 2 निकाल लिया, बीच में ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यहाँ से एक 2 लेना है। हर एक पेयर में से, हर ग्रुप में से आपको केवल एक नंबर निकालना है। ये किसका पेयर है? 2 का। इसमें से आप सिंगल 2 लोगे। ये भी पेयर किसका है? 2 का। यहाँ से भी आप 1 ही लोगे, 2 1 टाइम लोगे। यहाँ से भी 2 का पेयर है, 2 का ग्रुप बना हुआ है, तो यहाँ से भी आप 2 को 1 टाइम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तीनों की मल्टीप्लाई करने से क्या है आंसर? 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, 512 लिखा और यहाँ पे 3 लिख दो और इसका इक्वल लिख दो 8। तो 512 का जो क्यूब रूट आता है वो आएगा 8। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। ये है 512, इसका प्राइम फैक्टर मेथड से हमने क्यूब रूट निकाला तो आता हमारा आंसर 8। क्लियर है? अब नेक्स्ट एक पार्ट और करते हैं हम। कौन सा कर रहे हैं? ये कर देते हैं, 7th कर देता हूँ। 7 देखिए, ठीक है, ये बाकी के जो मैं पार्ट छोड़ रहा हूँ ये आपने करके देखने हैं और आप इनका करके देखना और इनका जो आंसर आए आपका वो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता देना, ताकि पता लग जाए कि आपको हमारा टीच के वाला लेसन आपको समझ आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। 7th पार्ट करूंगा, मैं इसको रब कर देता हूं एक बार। यहाँ पे हम अब 7th पार्ट निकालेंगे इसका। तो मैं यहाँ पे 7th पार्ट कर रहे हैं, ये है
110592। तो हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर में सबसे पहले वही 2 से देखो, लास्ट में किसी भी नंबर का अगर लास्ट में वंस प्लेस पर अगर 0 2 4 6 8 आता होगा तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल है, वो 2 से भाग होगा। तो यहाँ पर इस नंबर के लास्ट में 2 आया है, 2 आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया। सबसे पहले 2 की टेबल चलेगी, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, आगे से 0 उतारा, 2 5 जा 10, कपली डिवाइड, फिर 5 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12। अगेन फिर से यहाँ पे 6 आया है तो अगेन 2 से डिवाइड हो जाए, तो दोबारा 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है, अगेन 2 से डिवाइड होता है तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, बिकॉज हमें कैसे पता लग रहा है कि बार बार 2 से, हम इसका ना लास्ट डिजिट देख रहे हैं, लास्ट का अंक। अगर ये लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी मिलेगा तो 2 से भाग हो जाएगा। तो मेरे को अब कितना मिलेगा 4, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। तो मैं 2 से डिवाइड करें इसको, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 2 जा। अगेन फिर 2 आया है तो फिर 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अगेन 2 से, 2 1 जा 2, यहाँ कितना बच गया, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन 2 से, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा, अगेन 2 से, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा। यहाँ पे आया है 432 लास्ट में, तो इस 432 को मैं आगे लिख लेता हूँ यहाँ पे 432। अब इसके नेक्स्ट आगे करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 1 जा 1 उतारूंगा, 1 भाग नहीं होगा, आगे 16, 2 8 जा 16, फिर अगेन 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड होता है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये होगा 27 आ गया है। तो ये किससे डिवाइड होगा, क्योंकि अब 0 2 4 6 8 अब इनमें से तो नहीं आया कोई, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे होगा, ये 3 से। तो 3 9 जा 27 और 3 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा, आपने लास्ट में 1 लेके आना बिल्कुल, ठीक है, यहाँ नीचे लास्ट में 1 लेके आना है। तो ये इसके सारे प्राइम फैक्टर आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मैं इसको, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1,10,592। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1,10,592 के हमने ये प्राइम फैक्टर किए हैं। ठीक है, तो हमने इसके प्राइम फैक्टर कर दिए। तो देखो यहाँ पे 2 को देखो कितनी बार रिपीट किया मैंने, 2 को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो 2 है वो 12 बार आया है, 12 टाइम आया है, और 3 टाइम आया है। तो मैं 2 को यहाँ पे 12 बार लिखूंगा, कितनी बार, 12 टाइम, 12 बार। तो यहाँ पे मैं 2 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 2 बार हो गया, 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 ये 12, और फिर 3 को 3 तो 3 बार आता तो 3 बार। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लोगे। अब इनमें आपने क्या करने हैं, वही सर्कल कर लो, 3 नंबर्स का ग्रुप बना दो और उनको सर्कल कर लीजिए। तो सबसे पहले 2 2 2 इनको एक सर्कल कर दिया, ये तीनों आगे, ये तीनों आगे, ये 3 आगे, ये 3 आगे और ये 3 आगे, सब हो गए, सब सर्कल्स में बंद हो गए ना। ये तीनों आगे, ये तीनों भी आगे, ये तीनों भी, ये तीनों भी, ये तीनों भी। तो अब क्या करेंगे, हर सर्कल में से एक सिंगल नंबर निकाल लो। तो या किसका है, ये 2 2 है ना, तो यहाँ से आप 1 2 बार निकाल लोगे, मल्टीप्लाई, ये बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई,
यहाँ से भी एक 2 निकाल लो बाहर, यहाँ से भी एक 2 बाहर निकाल लिया हमने, यहाँ से भी एक 2 बाहर निकाल लिया, और यहाँ से आप 3 निकालोगे क्योंकि ये 3 का ग्रुप है तो 3 बाहर निकलेगा। ठीक है, समझ आया बात। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं 2 से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। इन सब की मल्टीप्लाई करने से क्या आया है 48। क्या आया हमारा आंसर 48। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये आप ये साइन बना के यहाँ पे 3 लिखा, 1,10,592। ये 7th वाला पार्ट यहाँ पे आप इसके आगे यहाँ पे क्यूब, इसका आंसर आप कितना लिखोगे, ये कितना, इसका क्यूब रूट 48, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आपने सभी पार्ट्स को ऐसे ही करना है, आप सभी के ऐसे ही फैक्टर बनाना और फिर उनको सर्कल कर लेना और उन सर्कल में से एक एक नंबर बाहर निकाल के उनकी मल्टीप्लाई कर देना, आपका क्यूब रूट आ जाएगा। ये इस नंबर का क्यूब रूट 48 आया है। क्लियर है। तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।